जो मेरे तकलीफ थी 5 या 6 सालों से सुबह सुबह अपने छिंके वगैरह नज़ला यानी खांसी जुखाम पानी यानी बुरा हाल था। कहीं रिश्तेदार में जाने जोगा नहीं था। हमने किसी प्रकार की कोई गोली दवाई मेडिसिन तो नहीं कुछ ही नहीं दिया जी आपने, ना इंजेक्शन वगैरह ना टेबलेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पेशेंट है मंगल सेन। 14 की एज है, फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं और पिछले 5 साल से इनको नज़ला है वो बहुत परेशान कर रहा था। हम डायरेक्ट आज इन्हीं से बात करते हैं, क्या क्या परेशानी थी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। 5 साल से इन्होंने कहाँ ट्रीटमेंट लिया, क्या इन्होंने उपाय किए, क्या घरेलू नुस्खे किए और 5 साल ये सब करने के बाद में, थक हारने के बाद में पेशेंट ने जब यहाँ से ट्रीटमेंट लिया तो क्या आउटपुट है और क्या अभी उनको पहले से चेंजेस फील हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इन्हीं से पूछते। तो मंगल सेन, क्या क्या आपको तकलीफ होती थी जब बीमारी स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बताना है। सबसे पहले तो मैं आप और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। थैंक यू। ठीक है। और जो मेरे तकलीफ थी 5 या 6 सालों से सुबह सुबह अपने छिंके वगैरह नज़ला यानी खांसी जुखाम पानी यानी बुरा हाल था। कहीं रिश्तेदार में जाने जोगा नहीं था सर। ठीक है। उसके बाद में आपके पता लगा तो यहाँ आया, तो यहाँ तो मेरे लगभग 80-90% पूरा फायदा है, रिलीफ है। ठीक है। तो हमने किसी प्रकार की कोई गोली दवाई मेडिसिन तो नहीं कुछ ही नहीं दिया जी आपने, ना इंजेक्शन वगैरह ना टेबलेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, जब होता क्या है, जब पेशेंट 4-5 साल से परेशान हो और ऐसी कोई वीडियो देखता है कि ये नज़ला इतने दिन में ठीक हो गया, ये इतनी सीटिंग में ठीक हो गया, तो पेशेंट को जनरली विश्वास नहीं होता। आपने जब पहली बार वीडियो देखी, हो सकता है आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन आप आए, आपने ट्रीटमेंट लिया, आज आपको फ़ायदा है और आप भी वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं या अपने आस पड़ोस में रहते हैं, देखते हैं, बट वो इसी शंका में नहीं आते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं यही मेरे को महसूस हुआ था। मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी, मैंने एक बार नहीं देखी, मैंने कंफर्म कराया था कम से कम 20 या 25 बार। उसके बाद में मेरे को पता लगा भाई लोगों को फायदा आ रहा है। फिर यहाँ भी मैं हॉस्पिटल आया तो लोगों को ज्यादा नहीं 50 लोगों से पूछा था और मैंने यही बताया आप सभी ने भी आराम है और आराम है, इसलिए मैं इलाज मेरा ट्रीटमेंट करवाया था और अभी मेरा बहुत फायदा है। मेरे को 80-90% मेरा। अच्छा, दवाइयाँ तो शायद आपने 5 साल में कोई ली नहीं होगी, आप बता रहे थे। दवाइयाँ तो वो वैसे ही मैं टेबलेट वगैरह लेता था। एक महीने में, पहले महीने असर करते थे, वे धीरे धीरे यानी डोज का असर कम होता गया। पहले अक्सर देखा हो दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कि अगर आपको नज़ला स्टार्ट हुआ है तो जो मेडिसिन आप आज ले रहे हैं तो हो सकता है आपको 1 महीने असर करे, हो सकता है आपको 15 दिन, लेकिन धीरे धीरे साल से महीना निकलने के बाद जो उसका असर है वो कम होता जाएगा। आप पहले 15 दिन में एक बार लेते तो आप हो सकता है आज हफ्ते में आप एक बार लेनी पड़े, पहले आप महीने में एक बार लेते तो हो सकता है 15 दिन में आपको, यानी जो उसका टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको रूटीन में मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और अक्सर जो आप मेडिसिन लेते हैं, चिस्टोजिन ले रहे हैं या मोन्टेलोकास्ट ले रहे हैं, मोन्टेरेल्सी ले रहे हैं, तो आप देखिए कुछ समय बाद उन मेडिसिन का असर भी खत्म हो गया। फिर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इंजेक्शन लगवाइए, और इंजेक्शन का भी सेम जैसे मैंने बताया कि पहले लंबे समय तक आपको असर रहेगा और फिर धीरे धीरे उसका भी पीरियड है वो खत्म होता जाएगा। बहुत सारे लोग एलर्जी की वजह से जो नाक में पोलिप बनते हैं, नाक का मांस जिसको हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि नाक का मांस या नाक की हड्डी बढ़ गई, उसका ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी तकलीफ भी वैसे हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि आपको जो एलर्जी है, जब तक आपकी एलर्जी ख़त्म नहीं होगी ब्लड से, तब तक आपको वो प्रॉब्लम है वो ऐसे फेस करनी पड़ेगी। तो सर्जरी के लिए आप कोशिश कीजिए कि मत जाए। और जो नेचुरल थेरेपी है, अगर आप दवाइयाँ ले चुके हैं, थक हार चुके हैं, तो आप एक बार ट्राई कीजिए एक्यूपंक्चर को। मंगल सेन ने भी ऐसे किया, इन्होंने वीडियो देखी और इन्होंने भी ट्राई किया, तो आज ये फिट है। हो सकता था ये पहले आते वीडियो देखते और शायद आते भी ना, तो आज भी उसी तरीके से मेडिसिन लेके अपना कैसे तैसे गुजारा है वो कर रहे होते। तो आपको एक बार, जहाँ आपने इतने हॉस्पिटलों में इतनी जगह ट्राई किया, तो आप एक बार एक्यूपंक्चर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली इसमें फायदा है। आप भी मंगल सेन, क्योंकि 5 साल आप परेशान रहे इस बीमारी से, तो जो पेशेंट कहा जाता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है, तो आप भुगत भोगी इस बीमारी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं तो यही कह रहा हूँ, एक बार जरूर ये SMT हॉस्पिटल है अपने सिविल हॉस्पिटल के सामो-साम है हिसार में, और कोई फ्रॉड नहीं है। आजकल फेसबुक वगैरह ये फ्रॉड चल रहे हैं, लोग अपने आप में सोच रहे हैं भी ये फ्रॉड है, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। अपने हरियाणा के अंदर ही है, हिसार के अंदर ही सिविल हॉस्पिटल के सामने आपका बोर्ड लगा हुआ है SMT के। एक बार आप
आगे देखो, अपना इलाज करा के देखो। लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाओगे, अपना घर बर्बाद करोगे। यहाँ एक कम खर्चे के अंदर और कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का दर्द नहीं है। आपको आधे घंटे में आपको यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी और आपका इलाज बढ़िया तरीके से होगा। यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप जाते हैं, दिखाते हैं और वहाँ से भी आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, वही मेडिसिन वही सब चीज़ें आपको दी जाती है। तो अगर आप इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा सकते हैं तो आप एक्यूपंक्चर को भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 100 पेशेंट आए, तो जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 पेशेंट है वो सेम डे में, जैसे कि तीसरे चौथे दिन या 10वें दिन ठीक हो जाए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको 15 बार भी आना पड़ता है, किसी को पेशेंट को 20 बार भी आना पड़ता है, किसी को 30 बार भी आना पड़ता है, किसी को 10 बार में भी काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको बीमारी है वो कितने समय से है, कितनी गहरी है, कितना आपने उस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट या उपचार किया है, या कितना आपने परहेज रखा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती है, एज भी आपकी इसमें मैटर करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको 5 दिन में होगा तो आपको भी 5 दिन में रिलीफ होगा, उनको 10 दिन में होगा तो आपको भी 10 दिन में होगा। सबकी बीमारी अलग है, सबका शरीर अलग है, तो सबको अलग अलग टाइम लगेगा ठीक होने में। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मंगल सेन जिन जो 5-7 दिन आए और रिलीफ कम लगा तो वो बीच में अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते, उनको लगता है कि होगा नहीं। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। पेशेंस रखेंगे, ट्रीटमेंट आप धैर्य से लेंगे, परहेज रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। वीडियो को शेयर कीजिए। और लोग जो परेशान हैं नज़ला, एलर्जी, दमा या दर्द से किसी भी प्रकार के रोग से, तो वो एक्यूपंक्चर को जरूर ट्राई करें। थैंक यू।